हेलो फ्रेंड्स, रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा चैप्टर होगा कैलेंडर। इसके अलावा हम आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको कोई रीजनिंग का दूसरा चैप्टर या मैथ्स का कोई दूसरा चैप्टर आपको हमसे पढ़ना है तो आप उसे यूट्यूब पे या गूगल पे लिख सकते हैं, चैप्टर का नाम बाई रवि वर्मा सर। तो आपको वो चैप्टर पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप उसे पूरा अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कैलेंडर, और कैलेंडर के सवालों को एकदम बेसिक से एकदम अच्छे लेवल तक के सभी प्रकार के सवालों को टाइप वाइज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या याद कर लिया है? हमने याद कर लिया है, ये कोड याद कर लिया है, ये महीने का कोड और ये डेज कोड। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो हमारे सवालों में जरूरत रहेगी। ठीक है, चलिए। तो अब हम कुछ बातें और करेंगे। अभी हमने बात की है लीप ईयर की, अभी हमने आपसे बात की है लीप वर्ष की, तो आपको थोड़ी सी लीप वर्ष के बारे में हम जानकारी और देना चाहेंगे। आपको हम जानकारी और देना चाहेंगे। देखिए, जैसे हम बात करें कि एक साल में कितने लीप ईयर होंगे, एक भी नहीं होंगे। हमें पता है लीप ईयर कब होता है, जब 4 से पूरा पूरा कटता है। जब 4 से पूरा पूरा कटता है तो लीप ईयर निकल के आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, कमेंट करके बताओ। 5 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 5 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 5 ईयर में कितना लीप ईयर होगा। अब कौन से 5 ईयर हैं? तो ये हम जो 5 लिख रहे हैं, ये प्रारंभिक 5 ईयर है। मतलब जब शुरुआत के 5 साल बीते होंगे, जब शुरुआत के 5 साल बीते होंगे तो कितने लीप ईयर आए होंगे? तो आप कहोगे सर 1 लीप ईयर, 1 लीप ईयर आएगा। 5 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 1 लीप ईयर आएगा। वेरी गुड। अच्छा, 10 साल में कितने आएंगे? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर 10 साल में 2 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि हर 4 साल बाद आता है, हर 4 साल बाद आता है, 2 लीप ईयर आएंगे। अच्छा, 20 साल में कितने आएंगे? 20 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? तो आप कहोगे सर 5 लीप ईयर आएंगे। 20 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 5 साल आएंगे। आप यही कमेंट करके बताओगे। अच्छा, 25 साल में कितने आएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 25 साल में कितने लीप ईयर आएंगे। देखिए, फटाफट कमेंट करो ताकि हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। जैसे हमने लिखा 25 साल, तुरंत आपको बता देना लीप ईयर कितना होगा। 25 साल में कितना लीप ईयर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आप कहोगे सर 25 साल में कितने हो जाएंगे? 6 लीप ईयर हो जाएंगे। 25 साल में कितने हो जाएंगे? 6 लीप ईयर हो जाएंगे। अच्छा, अब बताओ 100 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 100 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, ये आपको बताना है और जल्दी से बताना है। 100 साल में कितने लीप ईयर आ जाएंगे? ये कौन से 100 साल हैं? पहले के 100 साल, पहले के 100 साल। ये कौन से 5 साल? पहले के 5 साल। जब पहले के 5 साल बीते होंगे तो कितनी बार लीप ईयर आया होगा? पहले के 10 साल बीते होंगे तो कितनी बार लीप ईयर आया होगा? पहले के 20 साल बीते होंगे तो कितनी बार आया होगा? पहले के 25 साल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर पहले के 100 साल बीते होंगे, अगर पहले के 100 साल बीते होंगे तो लीप ईयर कितनी बार आया होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 26। स्वाति जी ने आंसर किया है, कितना आएगा? 26 आएगा। 26 कैसे आएगा? 26 कैसे आएगा? जब आप इसको भाग करोगे 4 से, जब आप इसको भाग करोगे 4 से, 100 को 4 से भाग करोगे तो ये 25 बार में जाएगा। तो कुछ लोग तो 25 बताएंगे, जो लोग 26 बता रहे हैं वो तो एकदम गलत बता रहे हैं, जो लोग 26 बता रहे हैं वो तो एकदम गलत बता रहे हैं। तो होगा कितना? ध्यान से सुनिएगा। इसमें होंगे 24 लीप ईयर, इसमें होंगे 24 लीप ईयर। 24 लीप ईयर क्यों होंगे? क्योंकि 96 सालों तक 96 लीप ईयर आया होगा। 96 तक आपने देखा कि कितने होंगे? यहां तक होंगे 24। जो 100वां वर्ष आएगा, जो 100वां वर्ष आएगा, ये बन जाएगा शताब्दी वर्ष, ये बन जाएगा शताब्दी वर्ष, और ये 400 से नहीं कटेगा, इसीलिए हमें एक कम करना पड़ेगा। तो 25 से एक कम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 25 से एक कम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 200 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे?
300 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे और 400 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे? 200 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे, 300 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे और 400 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दो। 400 लीप ईयर में कितने होंगे? तो देखते हैं कितने होंगे। देखिए 100 साल में कितने हो गए 24, 200 साल में कितने हो जाएंगे 48 लीप ईयर हो जाएंगे, 3 साल में कितने हो जाएंगे 24 या 72 लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब 400 सालों की बात आएगी तो 400 सालों की जब बात आएगी तो 24 चौको 96 तो आएगा ही आएगा, 96 लीप ईयर तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये जो 400 है ये एक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है, तो एक आपको और बढ़ाना पड़ेगा लीप वर्ष। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 97 लीप ईयर आएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि 400 सालों में 97 लीप ईयर आएगा। जब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप तुरंत उसका आंसर करोगे कि 97 लीप ईयर आएगा, ठीक है। गुड, यहां तक बात सबको समझ में आ गई है कि इतने वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट सेंचुरी में पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर आएंगे तो आप कहोगे 24, सेकेंड सेंचुरी में कितने आएंगे तो आप कहोगे 24, तीसरी में कितने आएंगे तो आप कहोगे तीसरी सेंचुरी में कितने आएंगे 24। लेकिन चौथी सेंचुरी में कितने आएंगे तो आप कहोगे 25। चौथी शताब्दी में कितने आएंगे 25 लीप ईयर आएंगे। ये बात हमें आपको बतानी थी और आप समझ गए होंगे इस बात को। तो अब हम आपसे पूछेंगे दो क्वेश्चन पूछेंगे और उन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप हमें करके बताओगे। अगर इतनी देर की कहानी आप समझ गए हो तो आपको दो क्वेश्चनों का आंसर देना जरूरी है। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, क्या पूछा? हमने पूछा हाउ मेनी टाइम्स 28th डेट, मतलब 29 तारीख विल कम इन 400 ईयर। मतलब हमने आपसे पूछा कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। एक क्वेश्चन हमने ये पूछा आपसे, और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सोच समझ के उत्तर करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb will come in 400 ईयर। इन दो क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। कि इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कितना आएगा। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है कि कितना आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर क्या दोगे। आप कहोगे सर अभी आपने बताया है कि 400 सालों में 97 लीप ईयर होते हैं, तो यहां पर 29th की बात है तो यहां का भी आंसर 97 होगा और यहां का भी आंसर 97 होगा। आपके हिसाब से ये उत्तर होना चाहिए क्योंकि आप यही उत्तर करोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा कितना? पहले वाले में स्वाति जी ने कहा है 97 बार, और दूसरे वाले में कितना आएगा फिर ये बताओ। तो हमने कहा था कि आप इसका भी 97 बताओगे, इसका भी 97 बताओगे। तो हम आपको बता दें कि इसका तो 97 सही है। जो नीचे वाले का है कि 29th Feb की बात है, तो 29th Feb की जो बात है वो तो 97 बार आएगी। ये तो बात समझ में आ गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97 बार।
लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, हाँ दोनों में देखो आंसर आ रहा है 97 97, हमें पता था कि आप यही आंसर करोगे, तो यहां का आंसर 97 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पूछा है 29th डेट कितनी बार आएगी, 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आपको पता है 29 तारीख तो हर महीने में आती है, 29 तारीख तो हर महीने में आती है, 397 बार आंसर आ रहा है स्वाति जी का पहले सवाल के लिए। तो समझो जरा ध्यान से, अगर हम 29 तारीख की बात करें तो ये तो हर साल में आती है, हर महीने में आती है एक बार। तो अगर हम बात करें कि 11 महीने की बात करो, एक साल में कितनी बार आएगी 29 फरवरी? 11 बार। एक साल में कितनी बार आएगी? 11 बार तो आएगी ही आएगी। अगर 29 फरवरी ना आए तो, अगर एक साल में 11 बार आएगी तो यहां 400 सालों की बात हो रही है, 400 सालों में कितनी बार आएगी? तो 11 गुणा 400 मतलब 4040 बार तो आएगी आएगी। अभी हमने 29 फरवरी की बात नहीं की है, एक साल में 11 बार तो आएगी, जनवरी में भी आएगी, मार्च में भी आएगी, अप्रैल में आएगी, 29 तारीख तो हर महीने में आएगी। तो 4400 बार तो आएगी आएगी। अच्छा, अब फरवरी की बात करो, तो फरवरी की बात करोगे तो 400 सालों में 97 बार, 97 बार जो है वो फरवरी आएगी। तो इसमें 97 और ऐड करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4497। 29 तारीख जो आएगी वो कितनी बार आएगी? 4497 बार आएगी। कमेंट करके बताओ स्वाति जी, ये बात दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए कि नहीं? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए? दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं? ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं? कमेंट करो जल्दी से। ये दोनों क्वेश्चन अगर क्लियर हो गए हैं तो अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपने सवालों के लिए। समझ में आ गया है? तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आप में इसमें कंफ्यूजन जरूर रहेगा, वो कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने चैप्टर के सवालों की तरफ। ये 3 क्वेश्चन हमने आपको बताए बेसिक से, जिसमें आप गलती कर सकते थे। अब जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वो फार्मूला क्या होगा कि सबसे पहले हम रखेंगे डेट, उसके बाद क्या रखेंगे? उसके बाद रखेंगे मंथ, फिर क्या रखेंगे? ईयर रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? लीप ईयर रखेंगे, फिर रखेंगे सेंचुरी कोड और बटे में करेंगे 7। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ये क्या लिखा है तो हम बता दें, ये लिखा है लीप ईयर, और ये क्या लिखा है? ये लिखा है शताब्दी कोड। जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ये है हमारा शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड। ये क्या है? सेंचुरी कोड है, और ये क्या है? हमारा लीप ईयर है। तो ये फार्मूला है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1 के सवालों को, और टाइप नंबर 1 के सवालों को आपको अच्छे से बनाना है, अच्छे से समझना है, तब जाके आप इस चैप्टर में पहले नंबर टाइप के सवालों को आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो फार्मूला आपने समझ लिया है। फार्मूला क्या है? सबसे पहले डेट यूज करनी है, फिर मंथ यूज करना है। अब मंथ यूज करोगे तो मंथ वहां तो रख नहीं पाओगे, जनवरी तो रखोगे नहीं। आप क्या करोगे? जनवरी का कोड यूज करोगे, जनवरी का कोड यूज करोगे। ठीक है, फिर क्या यूज करोगे? ईयर। अब ईयर में कैसे यूज करेंगे तो ध्यान से समझो। ईयर को हम कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास आ गया 1993, आपके सवाल में आ गया है 93 ईयर आ गया है। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये बना है 1900 प्लस 93 से, ये बना है 1900 प्लस 93 से। 1900 क्या है? ये है शताब्दी वर्ष। 1900 क्या है? 1900 है शताब्दी वर्ष। और ये क्या है? ये है वर्ष। तो ईयर के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 93 रखेंगे। ईयर के स्थान पे क्या रखेंगे? 93 रखेंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, लीप ईयर के स्थान पे क्या रखेंगे? तो आपको लीप ईयर के स्थान पे क्या रखना है? जब आपको वर्ष मिला है 93, आपको पता करना है इसमें कितने लीप ईयर आए होंगे। तो आप इसे भाग करोगे 4 से। जब 4 से भाग करोगे तो आपको शेष चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए भागफल।
आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भागफल कि कितनी बार लीप ईयर आया है यहाँ पर। तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, 4 तियां 12। तो हमें पता चला कि जब 93 ईयर बीत गए होंगे तो लीप ईयर कितना आया होगा, 23। तो लीप ईयर के स्थान पे कितना रखेंगे, 23 रखेंगे। ठीक। अच्छा, सेंचुरी कोड के स्थान पे क्या रखेंगे, सेंचुरी कोड के स्थान पे क्या रखेंगे, तो आप ध्यान से समझो। सेंचुरी कोड के स्थान पे क्या रखेंगे, जैसे ये हमारा 1900 है। अब 1900 को हम डिवाइड करेंगे, 1900 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 400 से। 1900 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 400 से डिवाइड करोगे तो शेष आने की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। तो कोड रिमाइंडर के बेस पे, रिमाइंडर के बेस पे हमें कोड यूज करना है। 400 से भाग करेंगे, 300 बचेगा और 300 रिमाइंडर बचेगा, तो कोड क्या यूज करेंगे, 0। तो सेंचुरी कोड के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे सवालों की तरफ। आपको सवालों को अच्छे से बनाना है, फिर हम इस सवाल को यहीं पर, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। पहले इसे हमें बनाने दें, आप अच्छे से समझो। केवल एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने आपको बताया है कि आपको सवाल के लिए क्या क्या फार्मूले में चाहिए। तो एक बार हम फिर से लिखेंगे फार्मूले को। फार्मूले में आपको चाहिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए डेट, फिर चाहिए मंथ, फिर चाहिए ईयर, फिर चाहिए ईयर, फिर चाहिए लीप ईयर, फिर चाहिए हमको सेंचुरी कोड और बटे में कितना करना है, 7। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या आया है, 5 जनवरी 1993 को कौन सा दिन था। 5 जनवरी 1993 को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। तो आप ध्यान से समझो। सबसे पहले फोकस करो ईयर पे, सबसे पहले फोकस करो ईयर पे कि ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो हमने देखा 93 जो है वो नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर आएगा तो नॉर्मल ईयर के कोड यूज करेंगे, लीप ईयर आएगा तो लीप ईयर के कोड यूज करेंगे। तो यहां पर क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, गुड। अब सबसे पहले क्या रखोगे, डेट। डेट कितनी है, 5। डेट कितनी है, 5 है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। डेट कितनी है, 5 है। अगर डेट 5 है तो मंथ के स्थान पे, मंथ क्या है, जनवरी है, तो हम यहां जनवरी तो रखेंगे नहीं, जनवरी का कोड यूज करेंगे। और नॉर्मल ईयर है, जनवरी का कोड कितना होता है, 1। जनवरी का कोड हमने रख दिया 1। अब इसके बाद हम रखेंगे ईयर। तो हमने बताया था कि ईयर जो यहां पर दिया है 93 दिया है, लेकिन हमें लास्ट के 2 संख्याएं यूज करनी है ईयर के तौर पे। तो ईयर के लिए हम रखेंगे 93 प्लस हमने बताया था लीप ईयर चाहिए। तो 93 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करोगे कितना आएगा, 23। तो लीप ईयर कितने आएंगे, 23 आएंगे। अब हमें क्या चाहिए, सेंचुरी कोड चाहिए। सेंचुरी कोड कहाँ से आएगा, तो हमने बताया था कि 1900, वर्ष क्या है, 1900 है। 1900 को अगर हम 400 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर, हमें यहाँ शेष देखना है, यहाँ पर भागफल देखना है, यहाँ पर शेषफल देखना है। शेष कितना आएगा, 300। और अगर शेष 300 आएगा तो कोड कितना यूज करेंगे, 0, और बटे कितना करेंगे, 7। इतनी बात समझ में आ गई, कमेंट करके बताओ सभी को। यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे। अब इसे हमें बनाना है दिन, इसे हमें बनाना है दिन। तो हम दिन का कोड यूज करेंगे। कैसे, पहले आप इसे सिंप्लीफाई करो। हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये ऑड डेज निकाल रहे हैं, 7 से भाग देके ऑड डेज निकालेंगे। तो इसे पहले सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे जोड़ना पड़ेगा, हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 1 हो जाएगा 7 5 12। ठीक है, यहां हो जाएगा 3 और 9 3 हो जाएगा 12, और बटे कितना करेंगे, 7। हमें क्या चाहिए, यहां पर शेष चाहिए। शेष निकालेंगे, 7 1 कम 7। देखो 7 से भाग करेंगे 122 को, 7 1 कम 7 हो जाएगा, 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 2। कितनी बार चला जाएगा, 7 7 7 49। कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3।
अब इस 3 को हमें दिन बनाना है। इस 3 को देखिए, जब हम 7 से भाग करेंगे हमेशा शेष देखेंगे। 7 से भाग करेंगे तो क्या देखेंगे? शेष देखेंगे। और शेष कितना आया है? 3 आया है। और अब इस 3 को हम दिन बनाएंगे, और 3 को जब दिन बनाएंगे तो ये 3 कौन सा आएगा? देखो, मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, क्या आएगा? मंगलवार आएगा। 1 घंटे की क्लास के बाद में हमने एक दिन निकाला, और वो क्या आया है? मंगलवार। बोलो बजरंगबली बाबा की जय। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि हम सवालों को कैसे बनाएंगे। अब इसी को हम और छोटा कैसे करेंगे, अब वो समझो। इसी को और छोटा हम कैसे करेंगे, अब वो समझना है। कैसे समझेंगे? तो हमें पता है कि सबको जोड़ने के बाद में 7 से भाग देना ही देना है। तो तुम पहले ही ठान लो कि जो हम ऊपर का नंबर रखेंगे वो हमेशा हम 7 से छोटा ही रखेंगे। जो ऊपर का नंबर रखेंगे हमेशा 7 से छोटा ही रखेंगे। तो अब आप इसे कैसे बनाओगे जरा देखो। अब आप इसे कैसे बनाओगे देखो जरा, कैसे बनाएंगे देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या रखोगे? डेट। डेट कितनी है? 5। पहले से ही 7 से छोटी है इसलिए हम 5 रखेंगे। मंथ का कोड क्या आएगा? जनवरी। जनवरी का कोड 1 है, ऑलरेडी छोटा है, रख दो। ईयर की बात करते हैं, ईयर है यहाँ पर 93, और 93 है 7 से बड़ा। तो हम 93 ना रख के 7 से भाग देने के बाद रखेंगे। कैसे रखेंगे? 7 से भाग दे दो, शेष रखना है। 7 से भाग देने पर शेष रखना है। 7 एकम 7, 2 हो गया, 23 हो गया, 7 त्रिक 21, 2 23। हम यहाँ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। यहाँ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। उम्मीद करते हैं ये 2 कहाँ से आया है, आप समझ गए होंगे। 7 से भाग देके हमने शेष रखा है। ये हो गया ईयर। अब आ जाओ लीप ईयर। तो लीप ईयर कैसे पता चलेगा? लीप ईयर देखो कैसे पता चलता है। ईयर है हमारा 93, पहले इसको हम 4 से भाग करेंगे तो हमें पता चलेगा लीप ईयर। और लीप ईयर कितना आएगा? लीप ईयर आएगा 23। अब इसे यहाँ या तो 23 रखें या तो 7 से भाग देकर शेषफल रखें। तो 7 त्रिक 21, 2 23। ठीक है, इसके बाद देखो सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कहां से आएगा? सेंचुरी कितनी है? 1900। और 1900 को हम भाग करेंगे 400 से। जब 400 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 300। 300 मतलब 0, और बटा कितना करेंगे? 7। आप देखो 5 2 7 हटा दो, क्योंकि हमें जोड़ने के बाद 7 से भाग देना है। तो 7 हमने हटा दिया। अब बचा क्या? यहां से बचा है 2 और यहां से बचा है 1, और ये कितना हो जाएगा? 3/7। मतलब इसका शेष कितना आएगा? 3, और 3 आएगा तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मंगलवार ही आएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? मंगलवार आएगा। तो हमने जो ये दूसरा तरीका बताया है, आपको इस तरीके पे काम करना है। जो हमने दूसरा तरीका बताया है, आपको इस तरीके पे काम करना है। कोड याद करके रखना है, खटाखट आंसर आना शुरू हो जाएगा। बताइए कमेंट करके, ये समझ में आया है या नहीं? ये समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेते हैं, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। डीपी यादव जी जग गए हैं, गुड आफ्टरनून डीपी जी। स्वाति जी बताइए, ये समझ में आ गया है आपको अच्छे से? अब आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सीधे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे। अब जब हम दूसरा बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहले ईयर पे फोकस करो, क्योंकि कोड हमें वहीं से डिसाइड करना है। 2017। 17 क्या है? 17 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है, तो हम नॉर्मल ईयर कोड उठाएंगे। अब सबसे पहले क्या रखोगे? डेट। डेट कितनी है? 14। 14 ना रख के 7 से भाग दो, शेष रखो। 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? 0 प्लस। मंथ क्या है भाई? फरवरी। मंथ क्या है? फरवरी है, और नॉर्मल ईयर है। फरवरी के लिए हम क्या रखेंगे? 4। तो आपको एक बात पता चली कि अगर इसके आगे के जनवरी और फरवरी के 2 ही कोड प्रभावित होते हैं, अगर ये 2 ही कोड प्रभावित होते हैं, अगर ये 2 ही कोड प्रभावित होते हैं, तो पीछे का कोई भी महीना हो तो हमें लीप ईयर नॉर्मल ईयर से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा मंथ का कोड कितना आ गया? 4। अब क्या चाहिए हमें? ईयर। ईयर की बात ध्यान से सुनो। अगर ईयर की बात किया जाए तो ईयर है 17, 7 से है बड़ा, 7 से भाग देके शेष रखो। 7 दूनी 14, 3 17, यहां पर 3 आएगा और प्लस। ये हो गया ईयर। अब बात करो लीप ईयर की। तो लीप ईयर की जब बात करोगे तो 2017 में 2000 हो गया शताब्दी और 17 हो गए ईयर। 17 में लीप ईयर कितने होंगे? 4 से भाग करेंगे। लीप ईयर पता करने के लिए 4 से भाग करते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 लीप ईयर आए हैं
4 जब लीप ईयर आए हैं तो 4 ऑलरेडी 7 से छोटा है तो यहाँ पे 4 रख दो। अगर ये 7 से बड़ा होता तो 7 से भाग देके शेष रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेंचुरी कोड की। अगर हम बात करते हैं सेंचुरी कोड की तो सेंचुरी कोड कैसे आएगा, ये सेंचुरी है, इसको 400 से भाग करो, 400 से भाग किया, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आया 0, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो कोड क्या रखते हैं 6। कोड क्या रखते हैं 6, गलती से 0 मत रखना, क्या रखेंगे 6 और बटा करेंगे 7। ठीक है, अब देखो 4 3 7 कैंसिल हो गया, यहां से 6 ले लो, यहां से 1 ले लो, क्या बचा 3। तो पूरे सवाल का निचोड़ जो बचा है वो कितना बचा है 3 बचा है। और आपको पता है कि 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब हम यहां से उठाएंगे, 3 का मतलब होता है मंगलवार। तो फिर आया है मंगलवार तो हम एक बार जयकारा और लगा देते हैं, बोलो बजरंगबली बाबा की जय। तो आपने देखा कि हमने आपको 2 सवाल करवाए हैं और आपने इसका पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा, सारे कोड आपने अच्छे से याद किया होगा। तो अब हम आपके लिए कुछ होमवर्क देंगे, आप उन क्वेश्चनों को बना के आएंगे, कल की क्लास में हम उसका डिस्कशन करेंगे और आप उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, इसका डिस्कस करेंगे हम इन सभी प्रश्नों का, लेकिन आप पहले इन्हें बनाएं, जो भी हमने वीडियो में सिखाया है आप उन्हें अच्छे से बनाएं, उन्हें सीखें, फिर आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए है। ठीक है, डीपीजी इन सभी प्रश्नों का आप उत्तर करेंगे, फार्मूला सब यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन दिख रहा है एकदम 5 है। ठीक है, चलिए कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, जम के प्रैक्टिस करेंगे, कैलेंडर को अच्छे से समझेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।